प्रधान जी, प्रधान जी, अरे प्रधान। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। आपके छिछोरापन में कोई कमी नहीं है। हाँ, पहले जैसी है। पहले छूने का बहाना ढूंढते रहते हो। पहले जैसी है। पहले जैसी। पहले जैसी? हाँ, बहुत पुरानी है आपकी। वैसे मैं ये कह रही थी, सब बढ़िया? हाँ, अंदर आओ। अंदर? नहीं नहीं नहीं, यही बात करते हैं। हाँ, यही कर लो। और ठीक ठाक हो? हाँ, मैं ये कह रही ठीक ठाक ही है, बाकी सब तो कुछ हो नहीं पाता है ना। जी मतलब कि कुछ आप नहीं समझे कि बताइए क्यों आई थी? मैं इसलिए आई थी प्रधान जी, मैंने सुना है वो आपने योजना निकाली है। हाँ। क्या नाम था योजना का? घूमो फिरो योजना। GFU। GFU, वाह क्या योजना है। हाँ, GFU। आई लव यू। क्या? GFU घूमो फिरो योजना। हाँ, घूमो फिरो योजना। तो मैं ये कहती थी प्रधान जी, कब जाना होगा गोवा? हम और आप तो आज ही चल रहे, वो आते रहेंगे। कौन आते रहेंगे? अरे मेरा कहने का मतलब है कि निकलेगी, फार्म भरना पड़ेगा पहले। अच्छा, पहले फार्म भरना पड़ेगा। तो मैं ये कहती थी प्रधान जी, कितने पैसे खर्च होंगे? पैसे? हाँ। कितना शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। आपने तो हमें अपना समझा ही नहीं। हमने तो आपको पूरा अपना मान लिया, हर चीज आपकी अपनी समझ ली, लेकिन आप कुछ हमारा नहीं समझती हैं। अरे नहीं 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 प्रधान जी, ऐसी बात नहीं है। मैं पूछ रही थी क्योंकि वहां जाकर कुछ कपड़ों में पैसे खर्च होंगे, शॉपिंग करेंगे। कपड़े तो वहाँ पहनते ही नहीं है ना। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है वहाँ के कपड़े थोड़े अलग हैं। अलग? कैसे होते? वहीं पे मिल जाएंगे। फिर भी मुझे बताइए कैसे कपड़े, क्योंकि मैंने पैकिंग कर ली है पहले से ही। पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे 2 कपड़े रख लीजिए, बस बहुत है। 2 कपड़े? हाँ, काफी है बहुत। लेकिन प्रधान जी, मैंने तो सारी पैकिंग कर ली और ठंड के सारे कपड़े रख लिए, कंबल भी रख लिया, 2 3 कंबल रखे मैंने। अरे वहां का कोई ठंड थोड़ी पड़ेगी। वहां तक का तो मौसम का एटमॉस्फेयर एकदम ऐसा होता है कि ठंडा गर्म, शाम को ठंडक होती है, दिन में गर्मी होती है, खिलखिलाती धूप निकलती है। तो अच्छा प्रधान जी, वहाँ जो आपने बताए 2 कपड़े कैसे, मतलब कैसे चलते हैं? वहीं जाकर खरीद लूंगी मैं। हाँ, वहीं जाकर खरीद लेना, हम दिलाएंगे ना। तो मैंने सुना है वो, अब वो लुक्का सुक्का क्या नाम है उसका, हाँ? वो बोल रहा था कि छोटे छोटे स्कर्ट कुछ ऐसे। नहीं, वो बात की बात है, लेकिन कुल मिला के योजना केवल आपके लिए और उनके लिए निकली है, राधा जी के लिए। राधा? लकी ड्रॉर। राधा भी जा रही है गोवा? हाँ, राधा भी जा रही है गोवा। उसको क्यों बुला रही? मेरी दुश्मन है वो, तो मोटी मिली। नहीं, तो वो ऐसा है, वो आपके साथ थोड़ी रहेगी, फिर वो मेरे साथ रहेगी। अच्छा, वो और फिर मैं सुक्का के साथ। सुक्का के साथ? और मेरा पति? वो किसी और के साथ रहेगा, मतलब घर पे रहेगा। घर पे रहेगा। प्रधान जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पति मेरे साथ चले और मैं अपने पति के साथ रहूं? ना। लेकिन प्रधान जी, जहां तक मैंने सुना है, कहीं टूर पे या कहीं भी जाते हैं या हनीमून रहा, पति पत्नी एक साथ जाते हैं। हनीमून का बड़ा मालूम है आपको? वो क्या है ना, गई तो आप कहीं थी नहीं। हाँ, हम जाने कमरे में पोखर के किनारे मकान है आपका जी। मतलब कि छोड़िए इन सब बातों को, कुछ कह रही ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बिजी रहते हैं ना, तो मैंने सोचा कि अब जा ही रहे तो। बोरिड होता है वो तो। क्या? हाँ, कोल्ड पे। क्या बोलते रहते हैं आप तो बुरा मान नहीं। अरे मुझे पता है वो मैनेजर है, मैं तो टांग खींच रहा था बस। मैं ये कह रही थी कि अब जा ही रहे तो घूमना फिरना हो जाएगा। घूमना फिरना भी हो जाएगा, हनीमून भी हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। तो मेरे पति को साथ ले चलो ना। फिर पति का नाम ले दिया। अरे आप एक बात बताइए, आप अपने पति से प्यार करती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये आपकी बात हो गई, लेकिन उसका क्या पता वो आपसे प्यार करता है भी या नहीं। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ। आपके बताने से क्या होगा? आपने कभी परखा, जाना, आजमाया? तो ये आजमाने का मौका है। अच्छा। हाँ। यानी कि मैं अलग, वो अलग, और देखेंगे कौन किससे कितना प्यार करता है, कौन कितना तन्हा मरता है। क्या मतलब कि तन्हाइयों में अकेले कैसे अपनी रातें। प्रधान जी, मेरे पति किसके साथ रहेंगे? किसी के साथ नहीं, वो घर पे अकेला रहेगा। वैसे एक और योजना निकली है, आप चाहो तो आपके पति के साथ किसी और औरत को भेज दो। ना, कैसी बातें कर रहे हैं? इससे अच्छा तो वो घर पे ही ठीक है। क्यों, भरोसा नहीं है अपने आदमी पर, पति पर? नहीं, पति पर तो भरोसा है, लेकिन किसी और गैर औरत पे भरोसा नहीं है मुझे। मैं तनिक भरोसा ना करूं किसी। अरे मैं सती सावित्री भेज देता हूँ कोई।
क्या मतलब? मतलब कि अच्छे मिजाज की संस्कारी औरत भेज देता हूँ। नहीं नहीं, तब तो कोई जरूरत नहीं है, उनको घर ही रहने दो और मैं चलती हूँ गोवा। गोवा। अच्छा एक बात बताइए, तो पूछिए। कैसे जाएंगे, जहाज से? देखिए, हमें एयरपोर्ट पर प्लेन मिलेगा दिल्ली से, और दिल्ली से प्लेन में हम बैठकर सीधे हवाई जहाज के सहारे उड़ते हुए गोवा में। हाँ, मुझे छू क्यों रहे हैं? बता रहा था। अच्छे अच्छे बता गोवा रहे में। थे। हाँ। मैं तो ख्यालों में खो गई। वहां तो डाल के चलना पड़ेगा। क्या? अरे हाथों में हाथ। हाथों में हाथ। किसके? सुक्का के साथ। के साथ? अरे इससे अच्छा तो मैं किसी अंग्रेज के साथ ना घूम लूं, उनके तो वैसे लंबे लंबे होते हैं। लंबे लंबे होते हैं? अरे मेरा कहने का मतलब है, अंग्रेज कितने लंबे लंबे होते हैं। और तो फिर आप फिर आप सिर उनके सामने ठिंगनी नहीं लगेगी? अरे इतनी भी ठीक नहीं लगूंगी, देखो मेरी हाइट जरा। हाइट के साथ फाइट भी बहुत कर रही होती है उनकी। एक बार और घूम के दिखाना पीछे से। बिल्कुल ठीक है। थप्पा लग जाएगा। थप्पा? हाँ। कैसा? फार्म पे। अच्छा, फार्म भर गया मेरा? भर जाएगा। थप्पा लगना भी तो जरूरी है। हाय प्रधान जी, मुझे तो वो गाना याद आ रहा है। कौन सा? मैं चली। मुझे भी एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? गोवा वाले बीच पे दोनों फोटो खींच के, है ना? कितना मजा आएगा। अच्छा प्रधान जी, मैं ये कह रही थी, इसके बाद एक अमेरिका की भी योजना निकालना। हाँ। मैंने सुना है अमेरिका में क्या मौसम है, क्या नजारा है, वाह। वहाँ बहुत अच्छे जुगाड़ भी हैं। जुगाड़? मतलब कि आप जाइए कल फार्म के लिए, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आइए। मैं आ जाऊंगी, टाइम से आ जाऊंगी। बाय बाय। नॉटी अमेरिका। अरे लो, मैं तुम्हारे घर पे देखने गया, हमें क्या बता था कि तुम यहाँ काम दिखाने आई थी? क्या कहा तूने? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आई थी। भाई मतलब की बातें कर रही हो, मतलब कैसे नहीं होगा? ये योजना तो हमने तुम्हें बताई थी, नहीं बताई थी? बोलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई अरे थी। हाँ। खुशी में यही भूल गई कि तुमने ही तो मुझे बताई थी। बताई नहीं थी? इसीलिए तो मैं आई थी, हाँ। प्रधान जी के यहाँ पूछने आई थी कब जाना है, क्या पैकिंग कर लूं, क्या ले जाना है। बहुत खुश हूं मैं। वैसे अब क्या करना होगा? ठप्पा लगवाना है। थप्पा? वो क्या होता है? मोहर, मतलब जो कागज होता है ना, उसमें मोहर लगेगी। अच्छा, वो मोहर। अच्छा, उसके बाद जाएंगे? हाँ, उसके बाद जाएंगे। अच्छा वैसे मैंने सब पूछ लिया है मैं कि कह रहा हूँ कि मोहर लगवा लीजिए बस आप। हाँ, तो मैं कहाँ लगवाएंगी बता? अरे नहीं, मेरा मतलब कि आप ऑफिस में लगवाओगी कि प्रधान जी के घर पे लगवाओगी या चौपाल पे लगवाओगी? कहाँ लगवाओगी? अरे वो कागज तो मेरे हैं, मेरे पास है। बस कागज तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? पागल हो गई हो क्या? बात है, अभी तो कागज बटे भी नहीं है। अरे हाँ, वो आ जाएंगे, नहीं आए तो क्या है, अभी तो आ इंक्वायरी जाएंगे तो। चल रही है। अरे कोई इंक्वायरी नहीं है। अभी एक इंक्वायरी और रह गई होगी, है ना? कौन सी? अब वो इंक्वायरी ऐसी हो, उसमें तुम्हें चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। चेक क्यों किया जाएगा? हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक चेक किया जाएगा। तेरा क्या मतलब है? हमें कोई बीमारी है? हाँ, जाने लायक नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही। ऐसा है, उसमें यही तो चेक किया जाएगा कि अभी तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। क्या पता बैठते वक्त कोई ऐसी भारी परेशानी हो गई, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों, जहाज में कोई परेशानी होगी क्या? परेशानी नहीं होती। मुझे थोड़ी खांसी वासी की प्रॉब्लम होती है ना। अरे तुम्हें कहीं उल्टी तो नहीं होती? हाँ तो क्या हुआ, उल्टी होती है, उल्टी होंगी तो खिड़की खोल के उल्टी कर दूंगी, बस बात खत्म। जब मैं वो कोई तुम्हारे पिताजी की रोडवेज बस नहीं है जिसमें निकल के खिड़की खोल के उल्टी कर दोगी। वो पता है जहाज है, नीचे मुंडी की तो नीचे दिखोगी जमीन पर। नीचे दिखूंगी? अरे तो खिड़की तो होती है ना, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। अरे खिड़कियां नहीं खुलती जहाज में, कितनी बार बताऊं ये, और तो सचमुच बुद्धि नहीं। अरे तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी? खिड़की खोल के वीडियो नहीं बनानी मुझे, अपने पति को टाटा बाय बाय भी तो करना है और वीडियो बनाऊंगी। चुप हो जाओ। टाटा? तुम्हारा पति पता है टाटा कम आटे की तरह दिखाई देगा। आटे की तरह? अरे इतनी ऊंचाई से क्या इंसान दिखेगा नीचे? हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। ऐसे दिखाई देगा जैसे आटे में चींटी। अच्छा, और क्या? इतनी ऊंचाई पे जाएगा? अच्छा सुक्का, एक बात बता। हाँ। जहाज में तो चलो पहली बार बैठ रही हूँ मैं, तू हाँ। बैठा है क्या कभी? नहीं, मैं नहीं बैठा। सुन, मैंने इसके जहाज के पैर वैर कुछ नहीं देखे, ये कैसे उड़ता है ऊपर जाके? क्या सड़क वड़क है क्या है? हाँ, ऊपर सड़क बनी हुई है। अच्छा। हाँ, और वो उस सड़क पे कोई वाहन नहीं चलते हैं। इस गलतफहमी में मत रहना। फिर? उस सड़क पर सिर्फ जहाज चलते हैं।
अच्छा जहाज सिर्फ जहाज चलते हैं। कैसी होती है वो सड़कें? काली होती है सड़कें, और कैसी होंगी? काली? और क्या, ऐसी नहीं होती? ताड़कुल वाली सड़कें होती है। काय को खावा का चाट रही हो? अच्छा तो एक काम करना लुक्का। ऐसा है, पहले तुम पहले इस बात को डिसाइड कर लो कि लुक्का या सुक्का। अरे कंफ्यूज हो जाता है क्यों हो मैं, जाती खुशी हो? इतनी हो रही है ना मुझे इसलिए। अच्छा एक बात बता, बोलो। ऊपर सड़कें बता रहा है कि सड़कें होती हैं, तो फिर ये बारिश वारिश क्यों होती है इतनी जोरों से? अरे पीतल की औरत, पीतल की? मेरा मतलब ये है कि अरे सड़कें सिर्फ वो जहाज के लिए होती हैं। कभी चलनी में चाय छानते हुए देखा है? देखा नहीं, तू दिखाएगा? चलनी में जाली होती है पर फिर भी पानी छन जाता है। और हाँ ये बताओ, आटा छानती हो कि नहीं? हाँ छानती हूँ। क्या भूसी समझ खा जाती हो? नहीं कीड़े मकोड़े उसमें? नहीं नहीं, भूसी निकाल के आटा गूंथती हूँ मैं। हाँ, तो बस ये बिल्कुल यही इसी तरीके से सड़क बनी हुई है वहां पे, ऐसे चलता है। सुक्का हाँ? एक काम कर दे, हाँ, बोलो बोलो। मेरे हस्बैंड को ऊपर का ठेका दिलवा देना सड़क का। ऊपर का नहीं, उनको तो सीधे ऊपर का तुझे दिलवाएंगे। बख्शीश दिलवा दूंगी, हैं? तुझे बख्शीश दिलवा दूंगी। बख्शी? हाँ बख्शीश। बख्शी? अरे थोड़ी कमाई तेरी भी हो जाएगी ना। और मुझे नहीं समझता कमाई। नहीं है। वैसे तुम्हारे पति को ऊपर का नहीं, सीधे ऊपर का ठेका दिलवाएंगे। उससे भी ऊपर और सड़क है? और क्या, लेकिन हाँ वहां से वापस आने का कोई वो नहीं है। मतलब जहाज से नहीं आएंगे नीचे? कुछ जहाज का कुछ नहीं आएंगे। फिर कैसे आएंगे? वहां भट्टियों में कढ़ाइयों में झुकेंगे वो। कौन झुकेगा? तुम्हारा पति। क्या बकवास कर रहा है? यमराजों का वो है, वहां घर बने हुए हैं। अभी तो तू कह रहा था सड़क, अब कह रहा है यमराज का घर बड़ी है। बड़ी कढ़ाइयों में और ड्रामों में डाले जाएंगे तुम्हारे पति। तू पहले डिसाइड कर ले, तू सड़क बता रहा है या घर बता रहा है? अरे तुम क्यों खामोखा मेरे दिमाग खा रही हो? चल छोड़। गोया जाना है नहीं जाना ये बताओ। गोया? है? ओए अनपढ़ जाहिल गवार, गोया नहीं गोवा। मैट्रिक पास हुए, समझ में आई? कब पढ़ लिया? अंगूठा छाप। अच्छा मैं अंगूठा छाप, है? मैट्रिक पास हूँ मैं भी। कौन सी पास हो चल मैट्रिक? छोड़, मुझे ना अपना मूड खराब नहीं करना, मुझे तैयारियां करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ तैयारी के साथ साथ रजाई वगैरह भी रख लेना। रजाई? हाँ वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ। ठंड लगती है? लेकिन प्रधान जी तो कह रहे थे वहां बहुत गर्मी है। हाँ हाँ गर्मी है, जब तुम जैसी औरतें जाएंगी तो वहाँ गर्मी ही होगी। ए, चल बकवास बंद कर। ए, चुप हो जाओ, ये ए, चल निकाल, काट रही है। मुझे तैयारियां करनी है। ला 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 ला। वैसे तू कहाँ से आ रही है? वैसे तू कहाँ को जा रही है? मैं तो जहाँ जा रही थी वहां जा रही थी, पर एक बात सुनी है मैंने, घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे। गधे? वैसे घोड़े दौड़े ना दौड़े, हमने सुना है कि भैंसे भी दौड़ने वाली हैं। तूने मुझे भैंस कहा? तूने मुझे गधा कहा? तो तू है भैंस। जवान मत चला मुझसे ज्यादा। वैसे एक तो सबसे बड़ी दुश्मन एक तू ही है यहाँ पे। हाँ। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या जरूरत थी किस चीज की? गोवा जाने की? एक बात बताऊं, मैं लकी थी जो भिखारियों को भी भीख पड़ गई। तुझसे पहले मेरा टिकट चेक किया था, मैं हूं लकी नंबर 1। लकी नंबर 1 नहीं, लकी नंबर 2। लकी नंबर 1 मैं हूँ। आई लकी नंबर 1 की दादी। वो तो मैं हूँ। और आज दोनों ट्रक एक साथ एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं। अरे पता नहीं कहाँ से आ जाती है मेरे रास्ते में। कौन? ओफो, रास्ते में मैं आ जाती हूँ या तू ही सड़क बनी हुई है तेरे ऊपर से गुजर के जाती हूँ? अरे मैं तेरे ऊपर से गुजर के क्यों जाऊंगी, बल्कि तू मेरी छाती पे होके निकल के जाती भाई मैं चाहता हूं थोड़ी और करीब आ जाओ ना। है। तू कहाँ से आ गया बीच में? मैंने देखा कि 2 मुर्गियां लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी चोंच मार लूं। क्या? चोंच मार लूं? ये पागल है क्या? क्या? बदतमीज। क्या मरे हुए गिद्ध दिखाई दे रहा है तुझे जो चोंच मारने आ गए तू? ए चुप हो जाओ। अरे वैसे तुम लड़ क्यों रही हो? क्या हो गया? तुम हमेशा लड़ती रहे, 36 का आंकड़ा रहता है आपके बीच में। बंदूक दे दो तो एक दूसरे की मौत कर दोगी। अरे मैं लड़ नहीं रही थी। हाँ। मैं तो इससे ये कह रही थी क्या? कि कौन सी योजना थी वो, नाम भूल गई। गांधी जी की योजना, वो मेरा मतलब प्रधान जी की योजना। हाँ याद आ गया। अरे तुझे कुछ याद नहीं, मैं बताती हूँ। वो है घूमो फिरो योजना, इसमें अरे हाँ, लकी नंबर 1 हूँ मैं, मुझे याद है। फालतू में लकी नंबर बने। लकी नंबर 1 मैं हूँ मैं। हाँ। मैं हूँ मैं हूँ अरे मैं। चुप हो जाओ। दोनों बकरियों की तरह मैं कर रही हो। शर्म नहीं आती?
और सुनो ऐसा है लड़ क्यों रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं कर। अरे पूनम चाची, अरे राम राम। राम राम भैया, राम राम। कहाँ पुटले की तरह चली जा रही हो? अरे माँ जा रहे हैं प्रधान जी के जो प्रधान जी के पास हैं। आप? और क्या काम है? कोई काम होगा? राशन वाशन नहीं दिया क्या? ना, वो तो सब मिल लो है हमें। तो फिर तुम क्यों जा रही हो? मतलब हर बात जरूरी बताना तुम्हें। प्रधान जी के पास हाँ काय है, चाची, शर्म करो। वही योजना। काय की योजना? हमें क्या पता काय की योजना? हम तो कोई काम दे जा रहे हैं। अच्छा। तुमने हमें बता दे कछु? कहाँ? नहीं कछु बता दो तुमने हमें। यार मैं बताऊं, सही नहीं लगता है। वो भी बुजुर्ग हैं, तुम भी बुजुर्ग हो, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। सही नहीं लगता है। सही है, हम तो बुजुर्ग हैं दोनों जने, हम तो जा रहे हैं, हम तो प्रधान जी, हमें जरूर करें तुम। कुछ होल आ जाए, मैं तो कह रहा हूं। चल निकल यहाँ से। अरे जाओ, वो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये चाची क्यों जा रही है वहां पे प्रधान जी के यहाँ? अरे कोई काम पड़ गया होगा। वैसे किसी काम से जाने, प्रधान है गांव के, कोई भी काम पड़ सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा है कि काम उनको पड़ा है, लेकिन अब तुम दोनों लड़ो मत। अब ऐसा तुम लोगों ने तैयारी कर ली नहीं की? अरे हाँ, मैंने तो ऑनलाइन वो मंगाए छोटे छोटे कपड़े। अब ऐसा अब ये बताओ कि अब दोनों एक साथ ठप्पा लगवाने के लिए तैयार हो? ठप्पा? कहाँ पे? कहाँ पे? वहीं लगता है। कहाँ? जान, अरे उस पे लगेगा कागज पे, और नहीं लगेगी। पता नहीं तुम्हें कि कहाँ पे। हाँ, उल्टी बात करा लो तुमसे। तैयार है? तैयार हो? और क्या? कितना? मैं तो तैयार हूँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखो ऐसा है। ये मुआ और मसूर की दाल। हाँ? ओ गोभी के फूल जैसी, चुप रहे। अरे चुप हो जाओगे तुम, है क्या लौकी की तरह थोड़ा ही हो तुम। चुप हो जाओ। मैं लौकी की तरह ना हो तो तू कौन सा तोरे की तरह दिखने वाला है? अब सुनो, मेरी बात सुन लो भाई साहब, सच बता रहा हूँ, हो तो मोटी मोटी मशीन ऐसी लगी हुई है बिल्कुल हाथी की। चुप हो जाओ। तूने हमारी मशीन देखी क्या? मतलब तू हमारी मशीनों को ऐसे क्यों बोला? तुम्हारी मशीनों को? काय की मशीन की बातें कर रहा है ये? अरे कुटाई मशीन। अरे उससे तो मैं सुबह ही वो न्यार गोद के आई हूँ आज। आई हो? हाँ, बस अब सुनो ऐसा है। लेकिन वो पता नहीं क्या हो गया, वो पहनी नहीं है, वो उसने काटा ही नहीं। हो जाएगी, धार लगवानी पड़ती है। हाँ, ये तो सही कह रहा है। अब सुनो ऐसा है कि आप दोनों अब इस तरीके से लड़ती हो, सही नहीं लगता। अब दोनों अगर दोस्ती कर लोगी तो वहां जाके कितने मजे आएंगे। और हाँ, इस वजह से मेरा और प्रधान जी का काम भी आसान हो जाएगा। हैं? मेरा मतलब ये है कि आप दोनों को ले जाने में, क्योंकि आप अगर जहाज में बैठेगी तो जहाज डगमगा जाएगा। दोनों लड़ोगी चुटिया पकड़ पकड़ के। काय को? मैं तो पायलट के, मतलब वो जो ड्राइवर है उसके पास बैठ जाऊंगी। फूफा जी लगते हैं तुम्हारे, है ना? वो तुम्हारे पति ने खरीद दिया है। अरे ये नहीं, मैं बैठूंगी ड्राइवर के साथ। अरे चल चुप कर, मैं बैठूंगी उसके पास। मुझे बैठाएगा तो थोड़ा अच्छा महसूस। अरे मेरी पहली बात होगी उस ड्राइवर से। हाँ? मेरा कहने का मतलब ये प्रधान जी से। अरे चुप हो जाओ। प्रधान जी से तो मेरी भी बात हुई थी। अरे तुम तो चुप हो जाओ। अरे वो ड्राइवर नहीं होता, अरे पायलट होता है, पायलट। वो प्लेन को उड़ाता है। कौन सा लेट? पायलट। पायलट? घस खोची है, मुझे पता है। अच्छा है ना? पायलट तो क्या हो गया, हाँ। हम भी पायलट ही हैं, हम भी उसके बराबर में बैठ जाएंगे। ड्राइवर को इंग्लिश में बोलते हैं पायलट। तुम्हारे कहने से। हाँ, दोनों बैठ जाएंगे दोनों। अब ऐसा चुप हो हाँ जाओ। चल ठीक है, एक काम करना, अब दोनों दोस्ती कर लो, मिलो गले। बीच में बैठा लेंगे, एक हाँ। साइड में तू, एक साइड में मैं। और खिड़की खोल लेंगे। खिड़की खोल के मैं तो बहुत सारी वीडियो बनाऊं। और हाँ सुन, अगर वो क्या कहते हैं कंडक्टर टिकट मांगने आएगा ना, मैं तेरे पैसे दे दूंगी। हाँ, दे देना, दे देना। ए चुप हो जाओ। ये तुम्हारे गांव की वो झुनझुने बसें नहीं है जो बजती हुई आती हैं, समझ में आई? जहाज है। अरे जानते हैं, ये सड़क पे चलती है बसें, और ऊपर भी तो तू सड़क बता, उस पे चलेगी। और हाँ एक बात और तुझे बताना भूल गई, अगर जहाज कहीं किसी ढाबे पे रुकेगा ना, तो हम उसकी सड़क पे खड़े होकर वीडियो मैं बावरा हो जाऊंगा। गोलगप्पे खाएंगे ढाबे पे। तुम्हारी ऐसी कम तैसी, जब डंडा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं, जब अपने मार लूंगा मैं। समझ में आई? क्यों? हम बातें तो कर रहे हैं, हम में दोस्ती हो गई अब। ऐसी बातें करोगी तो हैं? हो क्या? अरे तो ऐसी बातें करते हो कोई? अरे चल छोड़, अब मैं तुझे घर पे बैठ के समझाती हूँ। और तुझे पता नहीं है, जहाँ हवाई जहाज रुकता है बहुत बड़ा मॉल होता है। ये भाई साहब इंसान को खत्म कर देंगी, और हाँ ये किसी को ना समझा पाएंगे। और हाँ, ये चाची क्यों गई है प्रधान के यहाँ? अरे प्रधान जी। कौन? राम राम प्रधान जी। राम राम। और बताओ कैसे आई? अरे एक काम हो तुम थे हमें। बताओ। हमने सुनी है कोई योजना लिख रही है। योजना? हाँ। ना ना ना, कोई योजना नहीं निकली। लिख रही है। कौन सी योजना? वो राधा सपना जा रही है। हाँ। राधा सपना? हाँ। ना ना ना, कुछ नहीं है।
ये प्रधान जी वोट वोट ना लेने दी है तुम्हें? अरे वोट वोट से मतलब ही नहीं है, जब कोई कुछ है ही नहीं तो है ही नहीं है। अरे मैं गोवा जा रहे कहा माँ। गोवा? हाँ, ने हम घूम फिर आएंगे वहाँ जाके। तुम्हारे लायक। अरे मतलब जीवन देख आएंगे कैसा गोवा है। तुम्हारे लायक नहीं है वो योजना। ये प्रधान जी वोट न देंगे, देख लियो फिर। वोट ना देख। हैं? अरे मेरा कहने का मतलब है वो का सगी सोदरी है तुम्हारी? नहीं, सगी सोदरी नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हमारी अपनी नहीं है, पर हम उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, ये आप नहीं समझेंगी। तुम वो ऐसा लगता है वो जवान है तो उनसे सेटिंग बाजी करना चाह रहे अरे हैं। तुम तो गलत बात लेके बैठ गई। और ऐसा का- और कुछ नहीं का? है, ऐसा कुछ नहीं है, उनका है। जैसे तुमने लॉटरी सुनी थी, हाँ सुनी। पहले लॉटरी चलती हाँ। थी, ऐसे लॉटरी में उनका लकी ड्रॉ निकला है, इसलिए उनको वो योजना मिली है। की लिखा रही है? हमारा तो कछ न लिखा है। तुम्हारा इस उम्र में कुछ नहीं निकल सकेगा। तुम चोना समझ लिखा नहीं रहेगा, रहे। हमारा चोना कछु लिखा रहेगा। हैं? देखो चाची, क्या कहते हैं, वो योजना आपके लिए नहीं है। देखो प्रधान जी, हमने तो तैयारी कर ली सबरी। हाँ, पटरी पटरी हमने सब बांधे, चाचा गए भी अपने भी सबन के बांध के रख लिए। अरे तुम समझ नहीं रही हो। हम समझ गए, हम देखता हुआ आगे कैसा गोवा है वो। हवाई जहाज में तुम्हें डर लगेगा। अरे हवाई जहाज में क्या डर लगेगा हमें? जैसी बस होता है ऐसी तो होगा वो। ऐसा है, उसकी जो कुर्सियां थी ना, सीटें, वो फुल हो चुकी हैं, माँ उसमें जगह नहीं है। फुले रहेंगे। हाँ। जमीन तो फुलना है, हम धरती बैठे चले जाएंगे, खड़े होके चले जाएंगे, और क्या है, हम जाएंगे जरूर पर गोवा। उसमें खड़े होकर नहीं जाया जाता, उसमें सीट बेल्ट बांधनी पड़ती है, आप समझ क्यों नहीं रही? हम खड़े होके नहीं, बस सीट से बेल्ट बांध लेंगे, हम जाएंगे जरूर पर। सीट से बेल्ट बांध। देखो प्रधान जी, हम तो जरूर जाएंगे, देखो सुनो, चाहे कैसे भी कर लो, हम जाएंगे जरूर गोवा। मेरी बात सुनो, अभी बूढ़ों की योजना नहीं है, जब दोबारा में बूढ़ों की योजना निकलेगी तो आपको ले चलेंगे हम। अरे बूढ़े होंगे तुम और तुम्हारी बहू, हम तो बूढ़े ना, हम तो अरे जवान मेरी हैं। शादी कब हुई है तो इसलिए मैं बूढ़ा नहीं हुआ। जब तक तुम बूढ़े जल्दी है गए, हम तो जाएंगे प्रधान जी। तुम मेरी बात को समझ, वहां पे कपड़े जो पहने जाते हैं तुम उनको पहन नहीं पाओगी। हम पहन लेंगे, हम जवान बन जाएंगे, हम जाएंगे जरूर। मतलब जवानों को ही मन है, बूढ़े को मन ना है। वहां अधनंगा घूमना पड़ता है। अरे हम पूरे नंगे घूम लेंगे, पर जाएंगे जरूर हम गोवा। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अरे प्रधान जी कैसे बात कर रहे हैं तुम? हम जाएंगे जरूर। अरे मैं आपको नहीं ले जा सकता। अरे हम जाएंगे जरूर, देखिए जाकर नहीं, हम तुम्हारे संग ही जाएंगे, देख लो। और भाई मैं भाई जहाज में बैठ के जाएंगे, वो तो सपना और वो तो जल्दी तुम तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा वहाँ पे। ना मिलेगा तो ना सही, हम जहाज में बैठ रहे करेंगे। जहाज तो तुम्हें छोड़ के आ जाएगा। कोई बात ना, आ जाएगा तो हम भाई मैं रोक लेंगे। सोओगी कहाँ? नहीं सो जाएंगे हम। कहाँ पे? तुम सोओगे भाई, हम सब कमरा ले लेंगे एगो अपना। कमरा तुम्हें नहीं मिलेगा वहाँ बूढ़े लोगों को। अरे वहाँ तो कछु नहीं मिलेगा, बूढ़े को तो कोई इंसान ही ना रह रहे होंगे, बूढ़े तो मट गया। जवानी जवान लेना तो लाल लाल मौगिन लेके जाएंगे प्रधान जी, तुम भी। लाल लाल मौके, चक्कर ये है कि उसमें पति को नहीं ले जा सकते साथ। अरे पति को कौन लेके जा रहा है? तो राम बाबू को लेके जा रहा, चढ़ी वाले को। राम बाबू को, छरी वाले को? हाँ उसकी तो शादी नहीं हुई। तो कोई बात ना, जब भी तो लेके जा रहे हैं हम। सत्यानाश हो। अरे तब तुम्हारी कौन सी भैया, तुम तो जैसी आए जैसी चले जाएंगे, कौन से तुमने कछु देखो आगे पीछे? अरे आगे पीछे ही तो देखना चाह रहा हूँ मैं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे अब कहाँ देखेंगे तुम, जब बुढ़ापे में कमर में पैर लटक रहे हैं, बुढ़ापे में देखेंगे तुम आगे पीछे। अरे तो पैर से काम थोड़ी लेना है। और काहे लेना काम? चाची तुम समझ नहीं रही हो, वहां तुम्हें पैंट पहननी पड़ जाएगी। देख लल्ला, देखो पिताजी सुनो मेरा, मेरी लल्ली की और तुम्हारे चाचा की पैंट ले आऊंगी, लल्ली जींस टॉप ले जाऊंगी, आराम से पहनूंगी, मस्त जाऊंगी जरूर। पर वहां पे खाना बहुत बुरा मिलता है। कोई बात ना, खाना मिलेगा। मुर्गा, मैं तो बकरा, केकड़ा, मछली, ये खाना पड़ेगा तुम्हें। मैं अपने घर से सब बना के ले आऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। अपने घर से सब बना ले आओ। हाँ सब बना ले आऊंगी। तुम समझ रही हो, योजना पूरी क्लियर हो चुकी है, अब कोई आदमी हम बढ़ा नहीं सकते। देखो पिताजी जी, चाहे यूं कह लो चाहे यूं कर लो, एक की बागी, चाहे सपना कम कर दो, चाहे राधा कम कर दो, पर मैं जरूर जाऊंगी। अब वहां घोड़े पर बैठकर दौड़ना पड़ता है, तुम दौड़ नहीं पाओगी। देखो पिताजी, हम गधा पे बैठ के दौड़ लेंगे, पर जाऊंगे जरूर हम। और बोलो। क्या ना करूं, मुश्किल में फंसा दिया। सुनो, तुम जाना चाहती हो? हाँ जाना चाहते हैं। किसके साथ जाना चाहती हो? राम बाबू के साथ? हाँ। शरीफ वाले के साथ? हाँ। आदमी से बात कर ली तुमने? हाँ कर ले। और नहीं करी हो तो मैं बात कर लूं तुम्हारे आदमी से? कह दे मुन्ने, क्या पैसा कह रही? ले लूंगा, चलिए जा। देखिए गोवा जाई मुझे राम बाबू के साथ हामी बल्ली? हाँ, मेरा पति ऐसा ना है। पति ऐसा नहीं है, लेकिन तुम ऐसी हो, मुझे सब पता हाँ, है। ऐसे भी ना है। मुझे सब पता है। तुम क्या कहते हैं, इस उम्र में बुढ़ापे में क्या कहते हैं, आंख सेकना चाह रही हो गोवा जाके। ए भैया मैंने सुनिए, वो प्रधान जी मैंने सुनिए, लकड़ियाँ की लंबी लंबी होते हैं, मुंह पर लेट जाएंगे, सेक लेंगे। क्या सीख लोगी? कछु भी। शरीर को? हाँ। अरे तुम्हारी उम्र में बिकनी नहीं पहनते हैं। अरे प्रधान जी हम सब पहन लेंगे। बिकनी में तुम ऐसी लगोगी जैसे डोलेट की भैंस। कोई बात ना है, तुम तो बुढ़ापे में ऐसी लगोगे जैसे हाथी को सा बच्चा। चलो ठीक है,
तुम जाना चाहती हो? इंतजाम हो जाएगा। करा दिए इंतजाम, और ना कराना ईंट से ईंट बजा जाऊंगी, नहीं ठीक आके नहीं है, ध्यान कर लिए। ठीक है, अब जाओ, पधारो। हाँ ठीक है। इधर का जा रही हो? अरे इधर को जाओ, मकान में घुस जाओ मेरे में। इसे ईंट बजाना चाह रही है, वो भी इस उम्र में। बुढ़ी चली घोड़ी बननी।